Welcome back to my channel English on our Text. My name is Anamika. In this video, I gonna explain you the third part of future tense, that is future perfect tense. So friends, let's get started. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान. चुका होगा, चुके होगे, चुकी होगी. चुका होगा, चुके होगे, चुकी होगी. इट्स हेल्पिंग वर्ब. will have और shall have. will have or shall have. It's verb form V3. राइट. तो अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले देखिए हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान. चुका होगा, चुके होगे, चुकी होगी. इट्स हेल्पिंग वर्ब will have और shall have. इट्स वर्ब फॉर्म V3. तो चलिए आप देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस और यू कैन से सिंपल सेंटेंस. स्ट्रक्चर देखते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस will और shall प्लस have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. सब्जेक्ट will shall प्लस have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. एग्जाम्पल, आप खाना खा चुके होगे, चुके होगे. आप खाना खा चुके होगे. सबसे पहले सब्जेक्ट यू will have eaten the food. You will have eaten the food. ये eaten है, this is V3 of eat. Right. Next example, आप काम कर चुके होंगे. आप काम कर चुके होंगे. You will have done the work. You will have done the work. यहाँ पे जो done है, this is V3 of do. Do, did, done. Eat, ate, eaten. Right? अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले देखा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस will और shall प्लस have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. एग्जाम्पल, आप खाना खा चुके होंगे. You will have eaten the food. आप काम कर चुके होंगे. You will have done the work. राइट. अब देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस बेसिकली वो सेंटेंस जिसमें हम कोई भी किसी बात के लिए मना करते हैं, मतलब निषेधवाचक वाक्य. स्ट्रक्चर देखते हैं. नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस will और shall प्लस नॉट प्लस have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. सब्जेक्ट प्लस will और shall प्लस नॉट प्लस have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. एग्जाम्पल, देखते लाइक वही देख लेते हैं. आप खाना खा, आप खाना
नेगेटिव बनाना है ना, नहीं खा चुके होंगे, आप खाना नहीं खा चुके होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, देन विल और शैल। विल नॉट हैव ईटन द फूड, you will not have eaten the food. Next example, आप काम नहीं कर चुके होंगे, आप काम नहीं कर चुके होंगे। नहीं आ गया ना, तो ये कौन सा सेंटेंस है? दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। यू विल नॉट हैव done the work, you will not have done the work। इसमें क्या देखा? सबसे पहले देखा हमने नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, आप खाना नहीं खा चुके होंगे, नहीं आ गया ना, तो ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस, मतलब निषेधवाचक वाक्य। आप खाना नहीं खा चुके होंगे, यू विल नॉट हैव ईटन द फूड, आप काम नहीं कर चुके होंगे, यू विल नॉट हैव डन द वर्क। राइट, अब देखते हैं कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बेसिकली वो सेंटेंस जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हो। राइट, अब देखते हैं सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का आप स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल शैल सब्जेक्ट हैव वी थ्री ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या आप काम कर चुके होंगे? ये कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि क्या आप काम कर चुके होंगे, इसका क्या होगा? विल यू हैव डन द वर्क, विल यू हैव डन द वर्क। अब कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लाइक क्या आप वहां जा चुके होंगे, क्या आप वहां जा चुके होंगे? विल यू हैव गॉन देयर, विल यू हैव गॉन देयर। यहाँ पे इसका डन का तो मैंने पहले भी बताया था आपको नेगेटिव सेंटेंस में। गो गॉन, गॉन इज V3 और मीन्स वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑफ गो। गो, वेंट, गॉन, गॉन। राइट, सबसे पहले स्ट्रक्चर विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या आप काम कर चुके होंगे? विल यू हैव डन द वर्क, क्या आप वहां जा चुके होंगे? विल यू हैव गॉन देयर, क्या आप खाना खा चुके होंगे? विल यू हैव ईटन द फूड। राइट, अब देखते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिसमें हम WH फैमिली का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले WH फैमिली प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले डब्ल्यूएच है प्लस विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, आप खाना क्यों खा चुके होंगे। आप खाना क्यों खा चुके होंगे, इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया डब्ल्यूएच फैमिली से। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली, व्हाई विल यू हैव eaten the food? Why will you have eaten the food? Next example, आप वहाँ क्यों जा चुके होंगे। आप वहाँ क्यों जा चुके होंगे, राइट। Why will you have gone there? Why will you have gone there? सबसे पहले स्ट्रक्चर डबल इंटरवेटिव सेंटेंसेस का डब्ल्यूएच फैमिली प्लस विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, आप खाना क्यों खा चुके होंगे। Why will you have eaten the food? आप वहां क्यों जा चुके होंगे। Why will you have gone there? आप वहां, अगर हम यहाँ पे क्यों को इरेज करते हैं, क्यों की जगह लिखते हैं कब। आप वहां कब जा चुके होंगे, तो यहाँ वाई की जगह क्या आ जाएगा when. When will you have gone there? आप खाना क्यों खा चुके होंगे, आप खाना कब कर दें, किस लिए, why, कब कर देते, लाइक कब, when, यहाँ आएगा when will you have eaten the food, right? So friends, that's all about this video. अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश ऑनर टिप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।